You should always use a log profile. अच्छी कलर ग्रेडिंग होती है. Hi everyone, welcome back to Winters and Drum Films. My name is Hitesh Gill. I am a filmmaker from Delhi, and today we're busting 5 myths about log profiles. Let's go. Bro, main reason तो log profile use करने का ये है ना कि कलर ग्रेडिंग बढ़िया होती है. सबसे पहला झूठ यही है जो बहुत दुनिया आपको बोलती है. द प्राइमरी पर्पज ऑफ लॉग प्रोफाइल इज नॉट टू गेट अमेजिंग कलर ग्रेडिंग डन, इवन दो इट इज ट्रू टू एन एक्सटेंट. जब आप लॉग प्रोफाइल में शूट करते हो तो आपको पोस्ट में फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है कलर्स के टाउन पे, मैं मना नहीं कर रहा, बट दैट इज नॉट द प्राइमरी पर्पज. प्राइमरी पर्पज ऑफ यूजिंग अ लॉग प्रोफाइल इज to squeeze out the maximum dynamic range out of your camera sensor. ये चीज़ बिगिनर्स के लिए तो स्पेशली बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने भी ये गलती बहुत बार करी है स्टार्टिंग में जब मैं शूट करता था. डायनेमिक रेंज मीन्स शैडोज और हाईलाइट्स में मैक्सिमम डिटेल अगर आपको अपने वीडियो में चाहिए तो आपको एक लॉग प्रोफाइल यूज़ करना नेसेसरी हो जाता है. तो ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको कलर ग्रेडिंग ही करनी है तभी आप लॉग प्रोफाइल यूज़ करो, ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपको सिर्फ स्टैंडर्ड कलर्स में ही वीडियो चाहिए तब भी आप लॉग प्रोफाइल यूज़ कर सकते हो. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर शूटिंग समवेयर आउटसाइड और हार्श सनलाइट है, इन दैट केस द बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ लॉग प्रोफाइल वुड बी दैट आपको जो हाईलाइट वाले एरियाज हैं उनमें डिटेल थोड़ी ज़्यादा मिलेगी. अगर आप सीधा स्टैंडर्ड में शूट कर दोगे तो उसमें आपको डिटेल बिल्कुल शायद मिले ही ना in some cases. So even if you want standard colors, you can still shoot log profile and then convert it into standard colors. Second चीज़ जो मैंने एक दो बार सिनेमाटोग्राफर्स को बोलते हुए सुना भी है वो ये है कि ब्रो वाइट बैलेंस ऊपर नीचे चल जाता है यार, लॉग में तो शूट कर रहे हैं. नहीं ब्रो, वाइट बैलेंस और एक्सपोजर नेल करना बहुत ज़रूरी है. आप हमेशा याद रखो, यू आर शूटिंग इन लॉग, नॉट इन रॉ फॉर्मेट. In RAW, when you shoot RAW, you can manipulate your ISO, your white balance, everything. But when you are shooting in log profile, it is very important to be a little careful. I know to an extent अगर गलत हो भी जाती है चीज़ें तो संभाली जा सकते हैं जब आप लॉग शूट कर रहे हो, बट ये नहीं कि आप कुछ भी किसी भी वैल्यू पे आप शूट कर दोगे. It is very important to nail your exposure and white balance in any case. Just try to do that for the best results and for making your colorist, your editor's life a little easier. The third myth is that लोग को ये लगता है कि shooting in camera जो log profile होता है, shooting that in camera is very difficult. It is difficult if you are viewing in flat profile only. अगर आपको लगता है कि कैमरा में फ्लैट प्रोफाइल यूज़ करना बहुत मुश्किल है क्योंकि पता नहीं चलता एक्सपोजर और उसका, तो भाई हर कैमरा ब्रांड आजकल ये वाले फीचर्स देता है कि इट विल अलाउ यू टू शूट इन असिस्ट मोड. जैसे एफ लॉग में मैं शूट करता हूँ तो इसमें एफ लॉग असिस्ट यूज़ कर सकता हूँ. उसमें क्या होगा कि आपको फ्लैट में चीज़ें नहीं दिखेंगी, आपको कलर्स ऐड होने के बाद ही दिखेंगी स्क्रीन में आपके. ठीक है, आप शूट लॉग में ही कर रहे हो बट आपको व्यू कलर्स के साथ होगा ताकि आप अच्छे से एक्सपोजर और कलर्स सेट कर पाओ. फोर्थ चीज़ जो मैंने कई लोगों से सुनी है वो ये है कि यार लॉग प्रोफाइल शूट तो कर लेंगे, फिर एडिट में उसको कलर ग्रेड करना, उसको कन्वर्ट करना बहुत मुश्किल होता है स्टैंडर्ड कलर्स में. दैट इज़ नॉट द केस ब्रो. एवरी कैमरा मैन्युफैक्चरर्स they make their own LUTs to convert their log profile footage into their standard colors footage. आप किसी भी कैमरा, अगर आप कैनन पे सी लॉग शूट कर रहे हो तो उनकी साइट पे जाओ, आपको उनकी साइट पे LUT फ्री में मिल जाएगा. उनकी स्टैंडर्ड उनकी जो लॉग प्रोफाइल की फुटेज होगी उसमें सीधा वो LUT ड्रैग एंड ड्रॉप करो एंड इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू स्टैंडर्ड फुटेज. उसके बाद आप उस पर कलर ग्रेड कर सकते हो और वट एवर यू वॉन्ट टू डू. इफ़ यू वॉन्ट टू कीप इट एट स्टैंडर्ड कलर्स तो वो भी रह सकते हो. अब प्लीज़ मेरे से बेवकूफ़ों की तरह ये मत पूछना कि भाई अगर हमें स्टैंडर्ड कलर्स में ही रखना होता तो हम ब्लॉग में क्यों शूट करते. मैं पॉइंट 1 में एक्सप्लेन कर चुका हूँ ऑलरेडी. ओके, द लास्ट मिथ इज़ दैट you always have to overexpose when you are shooting in log profile. बिगिनिंग में जब मैंने शूट करना स्टार्ट किया था ऑन सोनी A6300 तब तक ये चीज़ ट्रू थी कि हाँ यू हैव टू ओवर एक्सपोज द लॉग प्रोफाइल अ लिटिल बिट, बट इन टूडेज टाइम इट इज़ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन. कि सिचुएशन की ओवरऑल टोनालिटी क्या है, डिमांड क्या है. आप किसी सिचुएशन में अब स्काई दिख रहा है उसको आप ओवर एक्सपोज कर दोगे तो स्काई की डिटेल सारी उड़ जाएंगी. व्हाट इज़ द पॉइंट ऑफ शूटिंग इन लॉग प्रोफाइल इफ़ यू आर नॉट गेटिंग डिटेल्स इन द हाईलाइट्स. ओवर एक्सपोज अब नहीं करना पड़ता है उतना ज़्यादा, तो एटलीस्ट जैसे पहले करना पड़ता था, काफ़ी ओवर एक्सपोज करना पड़ता था पहले फुटेज को.
to be able to shoot in log profile, but that is not the case anymore. You don't need to overexpose every file of yours. Just look at the overall tonality, just look at the overall situation. अगर कहीं करने की ज़रूरत पड़ रही है तो a few points थोड़ा बहुत ऊपर, हल्का सा बहुत चलेगा शायद, बट उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होती इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज इन माय ओपिनियन। मैं तो फूजी फिल्म पे अपने कई बार नीचे भी नेगेटिव एक्सपोजर में भी शूट कर देता हूँ एंड इट स्टिल वर्क्स फाइन। एंड मोस्टली आई डोंट ओवर एक्सपोज माई फुटेज, आई ट्राई टू कीप इट एट अ वेरी बैलेंस पॉइंट। आई होप आपको क्लैरिटी मिली होगी टू एन एक्सटेंट कि क्या होता है लॉग प्रोफाइल और कैसे यूज़ करना है। If not, then I am available for personal sessions as well. If you want to, you can reach out to me on Instagram. You can ask questions in the comments as well. I will be available. I'm not gonna say I am always available, but I am gonna be available now. तो आप कमेंट्स में कुछ भी पूछ सकते हो मुझसे, जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, and I will try to answer all of them. Thank you so much for watching this video. I will see you in the next one. Till then, be kind, keep grinding. Bye bye.